आरएसएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि 25 जुलाई 2025 के बाद अब आरएसएसबी बोर्ड जो है जितनी भी परीक्षाएं करवाएगा जिसमें एक से ज्यादा शिफ्ट में होंगी, वहां पर आप में से जिनका सिलेक्शन होगा, पहले होता था नॉर्मलाइजेशन के तहत और अब होगा इक्वी परसेंटाइल के आधार पर। तो फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो गया है। फोर्थ ग्रेड की परीक्षा आरएसएसबी बोर्ड लेगा। तो हमें यह जानना जरूरी है कि आरएसएसबी द्वारा जो फोर्थ ग्रेड की परीक्षा ली जा रही है, तो उसमें जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो उस सिलेक्शन का आधार कैसा होगा, ये इक्वी परसेंटाइल चीज क्या है। बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है, ये क्या चीज है और क्या नहीं है। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से कितना अच्छा है और इसमें और कौन सी कमियां हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप तो लास्ट तक देखना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी तरफ से, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर की तरफ से फोर्थ ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल के लिए आपने जितनी भी तैयारी कर रखी है, फुल फ्लैश जो फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का और दोपहर 2 बजे फोर्थ ग्रेड का, दोनों का लाइव टेस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आ सकते हैं, अपनी परीक्षा जो तैयारी है आपकी उसको आप आकलन कर सकते हैं। कहां मिलेगा? दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन है, आप जाएंगे वहां पे, टेलीग्राम चैनल भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप जैसे ही जाएंगे फोर्थ ग्रेड आपका पेड बैच में जाएंगे और वहां पे, या फिर कांस्टेबल है तो कांस्टेबल वाले में जाएंगे और वहां पे आप देखें तो फोर्थ ग्रेड एक फ्री टेस्ट करके एक फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर को आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फ्री टेस्ट जो कि 2 बजे लाइव हो जाएगा, 2 बजे लाइव हो जाएगा। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है 12 अगस्त को 12 बजे लाइव हो जाएगी और उसके बाद आप कभी भी दे सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। तो ये आपने यदि तैयारी कर रखी है, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैं कितने स्तर पे हूं। दोनों के लिए फ्री कर रखा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी बोर्ड, और इसने बताया है 25 जुलाई 2025। 25 जुलाई 2025 के बाद बहुत ही इत्मीनान के साथ समझना है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं आपने ये समझ लिया तो फिर हमेशा आपके दिमाग में वो बात रहेगी कि क्या चीज है ये। तो 25 जुलाई 2025 के बाद आगामी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा, ठीक है, इन्होंने ये कहा है। और एक से अधिक चरणों में जिन एग्जाम्स, जो परीक्षाएं होंगी उसी में ये अपनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले बात यदि मैं करूं इक्वी परसेंटाइल की, तो इक्वी परसेंटाइल नाम है, इक्वी परसेंटाइल, इसका नाम में घबराना नहीं है, इसका नाम क्या है? इक्वी परसेंटाइल, इक्वी परसेंटाइल। लेकिन इसमें परसेंट का कोई मतलब ही नहीं है। जो हम लोग अभी जो हम लोगों के हम लोग सुनते आ रहे हैं परसेंटेज, इसका इक्वी परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है रैंक से। इसका मतलब क्या है? रैंक से। तो आप ये समझ लें कि परसेंटाइल का मतलब रैंक होता है, परसेंट नहीं होता, रैंक होता है। और इक्वी का मतलब होता है इक्वल, यानी समान, समान रैंक। इसका मतलब होता है समान रैंक। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या करेंगे, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं आपके जो फोर्थ ग्रेड जो वैकेंसी है उसके आधार पर ही चीजों को समझते हैं। 2-3 चीजें आपको माननी पड़ेंगी। पहली चीज, मान लीजिए आपके पद 54,000 हैं। आपके पद तो वैसे 52,000 या 53,000 के आसपास हैं, लेकिन आप मान लीजिए एक बार कि पद आपके 54,000 हैं। एक चीज और आपको माननी पड़ेगी इस चीज को समझने के लिए कि कुल फॉर्म 18 लाख भरे गए हैं। हालांकि 14 से 15 लाख भरे गए होंगे, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं? 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम आपका कब होगा? 19 से 21 सितंबर, 19 से 21 सितंबर को होगा, यानी 3 दिनों में 6 पारियों में होगा। तो ये शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 5, शिफ्ट 6, 6 शिफ्ट में पेपर होगा आपका, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कैंडिडेट कितने हैं? टोटल कैंडिडेट हैं 18 लाख और पद कितने हैं? 54,000। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सबसे पहले तो, चूंकि 6 शिफ्ट में हो रहा है पेपर, टोटल विद्यार्थी 18, तो इसमें 6 का भाग दे देंगे ताकि हर शिफ्ट में बराबर जो कैंडिडेट हैं वो बैठें। तो हर शिफ्ट में जो कैंडिडेट बैठेंगे वो 3 लाख बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 3 लाख। कितने बैठेंगे? 3 लाख। समझ में आ गई बात?
तो टोटल कितने बैठेंगे? 3 लाख। ये रही आपकी 3 लाख। अब 3 लाख की बात यदि मैं करूं, हर 3 लाख शिफ्ट में बैठेंगे। अब पद 54,000 हैं और शिफ्ट कितनी है? 6 है, तो इसमें भी हम 6 का भाग दे देंगे। तो हर शिफ्ट में पर शिफ्ट क्या होगा? 9,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9,000। यानी टोटल पद है 54,000 और 6 शिफ्ट में इनको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो हर शिफ्ट से इनको 9,000 सिलेक्शन लेने हैं। हर शिफ्ट से 9। इक्वी, नाम में ध्यान रखो, इक्वी परसेंटाइल। इक्वी का मतलब इक्वल। जो पद हैं उनको बराबर बराबर शिफ्ट में बांट दिया जाएगा। 9,000 यहां से लेने हैं आपको शिफ्ट 1 से, 9,000 शिफ्ट 2 से लेने हैं, 9,000 3 से लेने हैं, 9,000 शिफ्ट 4 से, 9,000 शिफ्ट 5 से, 9,000 शिफ्ट 6 से। टोटल मिला के आपके 54,000 पोस्ट है। ये है आपका इक्वल। अब परसेंटाइल आता है। परसेंटाइल का मतलब आपको बताया था रैंक होता है। रैंक है, सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए पहला पेपर हुआ और पेपर आपका 100 नंबर का है। पेपर आपका कितने नंबर का है? 100 नंबर का। अब किसी के 100 में से 90 नंबर आए, ठीक है, 90 89, तो शुरुआत के जो 9,000 रैंक है, शुरुआत की 90 अंक की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं। जो पहली रैंक से लेके 9,000 तक जितने भी विद्यार्थी होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे पहले शिफ्ट में। पेपर हार्ड हुआ हो, इजी हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी शिफ्ट में भी यही होगा। पहली रैंक से लेके और 9,000 तक की जो रैंक है उसमें रैंक ऑब्वियसली क्या नंबर पे निकलेगी? रैंक निश्चित रूप से नंबरों पे ही निकलेगी, लेकिन नंबरों का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम शुरुआत से 1 से लेकर 9,000 तक के जो रैंक है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपका शिफ्ट 3 है उसमें भी 1 से लेकर 9,000 तक की रैंक है, उसमें सेलेक्ट कर लिया। ऐसे कर करके हमने 6 शिफ्ट में 54,000 लोग सेलेक्ट कर लिए। तो इक्वी का मतलब पद जो है वो बराबर बराबर बटेंगे हर शिफ्ट में, और परसेंटाइल का मतलब होता है रैंक। तो जितने पद हैं उतने ही रैंक लेना है उसको। अब आप यहां पे देखें, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, तो एक चीज आपको दिखेगी। मान लीजिए शिफ्ट 1 का पेपर बहुत इजी था तो 90 नंबर आ गए। 90 से स्टार्ट हुआ मामला। जो सबसे टॉपर था उसका 100 में से 90 आए। ठीक, जो सबसे मुश्किल पेपर था शिफ्ट 3 का उसमें 50 नंबर से बात बनी। ठीक है, तो पहला जो रैंक है वो 50 से हुआ। तो इसको क्या फर्क पड़ेगा और इसको क्या फर्क पड़ेगा? यदि शिफ्ट कठिन है, ये वाली शिफ्ट कठिन है, तो उस हिसाब से मेरिट घट जाएगी, उस हिसाब से अंक घट जाएंगे। और लेना तो हमें 1 से 9,000 के बीच में ही है। और पेपर आसान है तो केवल इन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब पे फर्क नहीं पड़ेगा, इन पे ही फर्क पड़ेगा। पहले क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन में पेपर इजी आ गया तो फिर क्या होता था, पेपर इजी आते ही इनका नुकसान हो जाता था और ये वाले थे इनका सबका फायदा हो जाता था। यानी ये लोग जो है इसको कवर कर लेते थे, इसके ऊपर आ जाते थे, ये लोग इनका हक खा जाते थे। ये शिफ्ट 3 वाले जो है वो शिफ्ट पहले का हक खा जाते थे। इस बार क्या है, सबको बराबर हक मिलेगा। पेपर एक रहेगा हर शिफ्ट में, कठिनता का स्तर एक जैसा रहेगा। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले शिफ्ट में मान लो पेपर हार्ड आया तो उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। हार्ड है तो सबका ही कम आएगा, तो हमें तो 9,000 लेने हैं। तो इसमें मान लो जो भी विद्यार्थी है और पेपर हार्ड आया तो उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और इजी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबकी मेरिट हाई जाएगी, उसमें से 9 लेने हैं। तो इसका इनके साथ जो अन्याय हो रहा था, इनकी वजह से अब हर शिफ्ट में अलग अलग पद बांट दिए, तो कोई अब दिक्कत नहीं होने वाली। पेपर कितना भी कठिन आ जाए, कितना भी आसान आ जाए, सिलेक्शन तो आपका होगा अपने हिसाब से, अपने शिफ्ट का जो पेपर का कठिनता का लेवल है उस हिसाब से ही होगा। यानी एक दूसरे में अब आ नहीं सकते, ये मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए इसको इक्वी परसेंटाइल कहा गया है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कंप्लीट है। और अब ये मत देखना यदि सिलेक्शन आपका 46 पे हुआ है या मान लो सिलेक्शन आपका 73 पे हुआ है, तो आप इनको बुरा नहीं मान सकते कि मेरा तो 73 पे हो गया और इसका 39 पे हुआ है, यानी ये कम है। नहीं, आपको अपनी थाली ही देखनी है, बस अपनी थाली में देखना है, दूसरे की थाली में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इक्वी परसेंटाइल का मतलब ये है, आपको सिर्फ अपनी थाली देखनी। मेरा सिलेक्शन 39 पे हो गया, अब किसी का 60 पे हुआ, किसी का 90 पे हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए।
कि मेरा तो 73 पे हुआ, तुम्हारा तो 39 पे हो गया। क्यों? पेपर हार्ड आया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंप्लीट है। तो अपनी थाली में ही इसको देखना है, अपनी थाली में क्या है, कितना है, बस इतना ही, दैट्स इट। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे की पंचायत हमें करनी ही नहीं है। इक्वी परसेंटाइल ये कहता है। एसएससी में भी यही नियम लगा हुआ है, रेलवे में भी नियम यही लगा हुआ है। तो बहुत सारी जगह यही नियम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो टोटल इक्वी परसेंटाइल की बात है। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि मान लो 9000 रैंक पे 73 नंबर आए, ठीक है। अब मान लो किसी के 72 नंबर आए, तो उसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9000 रैंक से ये आगे है, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहां पे 39 वाले का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा मत देखना कि 39 वाले का सिलेक्शन कैसे हो गया, 72 वाले का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो शिफ्ट अलग थी। उस शिफ्ट में 9000 जो थे वो 73 तक थे, और यहां पे नीचे तक आया है मामला। तो यहां पे विसंगति देखने को मिलेगी। तो पहले ही बता रहा हूं कि वो इसी कारण से होगी कि 39 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और 72 वाला मुंह बनाता हुआ घूमेगा कि क्यों नहीं हुआ। फिर कहेगा कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि ये तो 39 पे सिलेक्शन हो गया, इसका 49 पे ही हो गया, मेरा 72 लाके भी नहीं हुआ, क्योंकि आपकी शिफ्ट अलग थी, आपकी थाली अलग थी। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा नंबर लेके आओ और हर शिफ्ट की कट ऑफ अलग अलग निकलेगी, हर शिफ्ट की कट ऑफ अलग अलग निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। इसकी 90 से निकलेगी, इसकी 73 तक निकलेगी, इसकी 49 पे निकलेगी, इसकी 39 पे निकलेगी, इसकी 60 पे निकलेगी, इसकी 55 पे निकलेगी, इसकी 68 पे निकलेगी। हर शिफ्ट की कट ऑफ अलग अलग निकलेगी, हर कैटेगरी की अलग अलग। अब कैटेगरी वाइज भी यही होगा, कैटेगरी वाइज भी वही होगा, जिस कैटेगरी में जितने लोग हैं उतना ही लेना है। 9000 मान लो लेने हैं, तो उसमें भी तो कैटेगरी वाइज पोस्ट बटेगी। जनरल की मान लो 2000 है, ओबीसी की इतनी है, तो उसमें से ही वो टॉप मोस्ट ले लेंगे। कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज जो है वो रैंक जाएगी, कट ऑफ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंप्लीट है मामला? समझ में आ रही है बात आसान भाषा में? हाँ, तो बस आपको कोई चीज टेंशन नहीं लेनी है। इक्वी परसेंटाइल का मतलब यही होता है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यदि हम ध्यान नहीं भी रखें तो भी हमें समझ में एक मोटी मोटी समझ ये है कि जितनी शिफ्ट होगी, जितनी पोस्ट होगी, उसमें सब में बंटेगी, और टॉप मोस्ट जितनी भी रैंक होंगी उन सबको ले लिया जाएगा, और सबकी अलग अलग कट ऑफ निकलेगी, कैटेगरी वाइज भी, शिफ्ट वाइज भी। समझ में आ गई बात? अब ये फॉर्मूला जो है, यदि आप देखते भी हैं, नहीं भी ध्यान रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटाइल फॉर्मूला ऐसे निकाला जाता है, कुल छात्र। अब ये भी देख लो परसेंटाइल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, आपने देख तो लिया ही कि मान लो कोई विद्यार्थी 72 लाके भी सिलेक्ट नहीं हुआ और किसी का 39 पे सिलेक्शन हो गया। क्यों हुआ वो आपने देख लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज में, इस झमेले में नहीं पड़ते, मैं नहीं चाहता इसको मैं बताऊं। हालांकि परसेंटाइल जब निकालेंगे, मान लो 72 नंबर आया किसी का, ठीक है, और वो उसकी रैंक है 9001, आपने अब तक समझ लिया है ना, तो बस आपने समझ लिया। अब इसको वो समझना जो और समझना चाहते हैं। ये समझने के बाद कंफ्यूज मत होना, अभी भी कह रहा हूं, यदि समझ लिया है आपने तो वहीं तक ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 9001 पे मान लो 72 उसके नंबर आए, उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, इसका परसेंटाइल कैसे निकलेगा? परसेंटाइल निकालने का एक तरीका है, तरीका ये है कि परसेंटाइल निकालने का तरीका ये है, कुल छात्र कितने थे टोटल? 3 लाख थे, एक शिफ्ट में 3 लाख थे, और मेरी रैंक कितनी थी? 9001, ठीक है। और कुल छात्र कितने हुए? 3 लाख, और -1 और गुणा 100, ये होता है परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला। और ये परसेंटेज नहीं होता है, ये रैंक होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं है? ये रैंक होती है, बस सीधी सी बात। तो आप यहां पे देखें, यहां पे आप देखें तो ये सारा का सारा जो मैंने लिखा था अभी माइनस करके, ये आएगा, और इसको जब हल करेंगे तो 97 आएगा। तो लोग कहेंगे कि मेरा 97 परसेंटाइल आया है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा परसेंटाइल कितना आया है? 97 आया है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। चलो कोर्ट में। सवाल यह है कि 97 परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है। परसेंटाइल का जो संबंध होता है रैंक से होता है, क्लियर है मामला? तो हो सकता है किसी का 40 परसेंटाइल पे मामला बैठ जाए और किसी का 97 परसेंटाइल पे भी मामला न बैठे, क्योंकि परसेंटाइल का संबंध रैंक से होता है, कंप्लीट है? समझ में आ गई बात? फॉर्मूला कैसे काम करता है?
अब इसकी कमी क्या है, कमी देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, देखो 4th ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल की दोनों, है ना। और 12 अगस्त को आपको फ्री टेस्ट भी मिलेगा और वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लगभग फुल टेस्ट मिलेंगे आपको, हर टेस्ट। 12 अगस्त को पेपर तो है ही फ्री वाला, बिल्कुल, ठीक है। इसी के साथ कंप्लीट मैथ्स पूरा का पूरा सिलेबस मिस्टर सर ने करवाया हुआ है। जितना भी मैथ्स आपके स्टेट लेवल में आता है सब कुछ इस आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है हमने मैथ्स की। मैथ्स आपने कर रखी है, अपने आप को आंकना चाहते हैं कि कितना मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, जो कि 4th ग्रेड में मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। हर टेस्ट में देखें आप 3-3 टेस्ट हैं, 12 टॉपिक्स हैं आपके और 2-2 3-3 टेस्ट हैं। तो खूब नए नए आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी के साथ इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश स्पेशल बैच चल रहा है हमारा लाइव, आर्टिकल अभी चल रहा है वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद डिटर्मिनर पढ़ेंगे। उससे पहले हमने टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज और नरेशन, और उसके बाद वॉइस, ये सब हमने ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा हमने अभी तक कर लिया है, ठीक है। तो लाइव बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, डिजिटल नोट्स और चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज हमने राजस्थान जीके के लिए प्रॉपर लगा रखी है अलग से। टोटल 51 इसमें क्या है, PYQ 51 टेस्ट सीरीज है, 51 टेस्ट सीरीज है। और लगभग ये माने कि 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके इसमें। आपके प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे और जीके वाले टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज है, बेसिकली ये टेस्ट सीरीज है और इस प्रकार की टेस्ट सीरीज होगी, है ना। और जब भी आप टेस्ट देंगे कोई चीज का, तो सीधा ही आपको क्या मिलेगा, इसका नीचे सॉल्यूशन मिलेगा। जब सबमिट कर देंगे आप, इस टेस्ट को सबमिट करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। रैंक कितनी है, स्कोर कितना है, आप यदि तुक्का लगा रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी रेट क्या है। तुक्का भी लगाना थोड़ा जरूरी होता है, लेकिन सोच समझ के लगाना होता है। वहां लगाना होता है जहां पे 4 में से 2 ऑप्शन को बाहर कर सकें। तो रैंकिंग के हिसाब से आपको राजस्थान में पता चल जाएगा कि राजस्थान जीके में मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही हर टॉपिक से कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम, टेस्ट सीरीज है ये, बिल्कुल, ठीक है। और हर टॉपिक में कंप्यूटर के परिचय में कम से कम 4 टेस्ट है। तो हर टॉपिक में टॉपिक वाइज, चाहे वो मैथ्स का हो और चाहे वो आपका कंप्यूटर का हो, टॉपिक वाइज है टेस्ट सीरीज, ठीक है। और एक से ज्यादा टेस्ट है इसमें। टोटल 69 इसमें टेस्ट इस प्रकार से दे रखे हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है। टोटल 2000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इससे बाहर क्या जाएगा, इतने क्वेश्चंस कर करके आप क्या करेंगे, अपने आप को तैयार कर लेंगे। इस प्रकार का कोई छोटा क्वेश्चन है, ये रहा, इसका आंसर दे दिया आपने, तो हाथों हाथ पता चल जाएगा सही है। आपने दूसरा वाला दिया तो वो गलत हो जाएगा। सबमिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसमें 25 मिक्स टेस्ट भी हैं, 69 टेस्ट में से टॉपिक वाइज और प्लस 25 मिक्स टेस्ट भी हैं। तो फुल फ्लैश प्रैक्टिस होने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। और टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 12 अगस्त की डेट आपको ध्यान रखनी है, अपने तैयारी को पता करने के लिए कि तैयारी हमारी कितनी स्ट्रांग है। आप उस एग्जाम को देख के देखना कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं, थैंक यू।